अब गाइज हम बना लेते हैं अपना इनपुट स्ट्रीम के लिए। तो बेसिकली ये क्या स्ट्रीम है, जो हमें इस वाली स्ट्रीम में गाइज जो इनपुट स्ट्रीम को हमारी किस में कन्वर्ट करेगी, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगी, जिसमें पूरा का पूरा जो हमारा जेसन रिस्पॉन्स है सर्वर से वो है गाइज। ओके, तो इसे किस टाइप का गाइज बना लेंगे, प्राइवेट स्टैटिक होगा ये हमारा, और यहाँ पे क्या है स्ट्रिंग आ गया हमारा इसका, और इसका नाम क्या रख देंगे गाइज, रीड फ्रॉम स्ट्रीम। ओके, और इसमें इसके अंदर इनपुट क्या लेंगे, इनपुट स्ट्रीम टाइप का क्या ले लेंगे, इनपुट स्ट्रीम, और इसमें भी कौन सा थ्रो कर देंगे, क्या आयो एक्सेप्शन गाइस। और यहाँ पे सिंपल हमने क्या दे दिया, इसके कर्ली ब्रेसेस बॉडी दे दी है, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या दे दिया, स्ट्रिंग बिल्डर दे दिया गाइस, स्ट्रिंग बिल्डर आ गया हमारा। हम डिस्कस कर चुके हैं स्ट्रिंग बिल्डर का क्या काम होता है, कि कैसे वो सीक्वेंस में एक वेट नहीं करता है, कंकैटिनेशन की जगह हम क्या यूज करते हैं गाइस, स्ट्रिंग बिल्डर, क्योंकि ये एरे, जितने भी एरे में हमारी क्या आती है, सीक्वेंस में कैरेक्टर्स आते हैं, उसको स्ट्रिंग बिल्डर हैंडल करता है। इसके बारे में गाइस बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं, जिसको नहीं पता वो पुरानी क्लासेस में जाके गाइस इसमें देख सकता है। स्ट्रिंग बिल्डर का एक आउटपुट टाइप का, आउटपुट नाम का क्या यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया गाइस हमने, स्ट्रिंग बिल्डर, एंड यहाँ पे हमारा क्या हो गया, स्ट्रिंग बिल्डर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है गाइस हमने यहाँ पे। अब क्या कंडीशन लगा देंगे गाइस यहाँ पे, कि इनपुट स्ट्रीम नॉट इक्वल्स टू नल, तो क्या हो, हमारी जो इनपुट स्ट्रीम है, अगर ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू होती है, तो इसके अंदर आ जाए, और क्या आ जाए, इनपुट स्ट्रीम में, इनपुट स्ट्रीम रीडर गाइस, इनपुट स्ट्रीम रीडर में, इनपुट स्ट्रीम रीडर का ये बना के यहाँ पे सिंपली गाइस इसके हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करके इसका यूज कर सकते हैं। तो इसके कंस्ट्रक्टर में हम क्या पास करेंगे, एक तो इनपुट स्ट्रीम पास करेंगे गाइस, और क्या पास करेंगे, जो करेक्टर सेट होता है हमारा, डॉट फॉर नेम चाहिए गाइस हमें, और क्या चाहिए, UTF-8, और सिंपल मैं ऐसे क्या कर दूंगा, बंद कर दूंगा गाइस यहाँ पे सेमीकोलन देके। अब क्या ले लेंगे हम, बफर रीडर ले लेंगे, बफर रीडर ले लिया गाइस हमने, और यहाँ पे बफर रीडर में बेसिकली हमने यहाँ पे इसमें पास कर दिया, इसके कंस्ट्रक्टर में क्या पास कर दिया गाइस हमने, जो इनपुट स्ट्रीम हमारी आई थी, राइट। ये हमने बात कर चुके थे गाइस, इनपुट स्ट्रीम क्या करता है, स्ट्रीम को कलेक्ट करता है, और बफर रीडर क्या करता है, उसे फॉर्मेट करता है बेसिकली, कि उसे रीडेबल बनाता है गाइस हमारे लिए। यहाँ पे क्या ले लिया गाइस, स्ट्रिंग लाइन, और यहाँ पे क्या ले लिया हमने, रीडर डॉट ग्रीन लाइट मेथड हमने यूज कर लिया गाइस, और यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, व्हाइल स्टेटमेंट लगा दिया, लूप लगा दिया है, कि लाइन अगर क्या हो जाए हमारी, नॉट इक्वल्स टू नल है, अगर कंडीशन ये ट्रू होती है गाइस, तो जो हमारा आउटपुट है वो क्या हो जाए, अपेंड हो जाएगा गाइस, राइट। जो लाइन वाली हमारी वो है वो पास हो जाए, एंड लाइन क्या चली जाए, दोबारा से रीड करे, इक्वल्स टू रीडर डॉट रीड लाइन। तो यहाँ पे जब तक कंडीशन गाइस, जब तक उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, हमने ये क्यों लगाई है कंडीशन, जब तक हमारे उसमें कुछ ना कुछ डेटा होगा तब तक वो उसे क्या करता रहेगा, पढ़ता रहेगा। और जब ये पूरा रन हो जाए तो क्या कर देगा, इस रिटर्न कर दे आउटपुट डॉट टू स्ट्रिंग। ये क्यों करा गाइस हमने, क्योंकि हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके देना था, स्ट्रिंग में चाहिए था, तो ये हमने यहाँ पे आउटपुट को किस में कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रिंग में दे दिया है उसे। और यहाँ पे हमारा कोई गलती नहीं हुई गाइस, बिल्डर ले लिया हमने, इनपुट स्ट्रीम को नल में चेक करवा दिया, एंड रीडर, बफर रीडर, लाइन रीड कर ली, अपेंड कर लिया, एंड गाइस हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही से क्या बन गया, हेल्पर मेथड बन गया हमारा रीड फ्रॉम स्ट्रीम का। तो गाइस ये तो हो गया हमारा यहाँ तक का जो रीड फ्रॉम स्ट्रीम था। अब हमें किस में चेंजेस करना है, अपनी एरे लिस्ट में। क्यों, क्योंकि गाइस ये क्या ले रहा है अभी, एक हार्ड कोडेड, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जेसन ऑब्जेक्ट क्या ले रहा है, एक सैंपल जेसन रिस्पॉन्स ले रहा है, जो हमने ऊपर दे रखा था, राइट। लेकिन अब हमें वो तो नहीं चाहिए, हमने वो डिलीट कर दिया, राइट। अब हमें हार्ड कोडेड नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए कि वो जैसे जैसे जो नया URL आता रहे, वो अपने आप उससे क्या ले, अर्थक्वेक फीड कर ले गाइस उसमें, राइट। तो इसे एक तो गाइस अब हमारी एरे लिस्ट नहीं है, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, खाली लिस्ट लेंगे, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही मैंने एरे वो हटाया तो यहाँ पे लिस्ट पे क्या आने लगा, एरर आने लगा। क्यों, क्योंकि मैंने इसकी क्लास इंपोर्टेड नहीं है गाइस, सिंपल मैंने इसकी इंपोर्ट क्लास कर लिया, तो यहाँ से क्या चला गया, हमारा एरर चला गया है। और गाइस मैं इसके क्या नेम को चेंज कर दूंगा, यहाँ पे क्या एक्सट्रैक्ट अर्थक्वेक है, राइट। लेकिन अब इसे थोड़ा सा नेम चेंज कर लेंगे। क्यों, क्योंकि अब हमें क्या करना है, इसके फीचर एक्सट्रैक्ट करना है, किसमें से, जेसन में से गाइस। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा नेम चेंज कर देते हैं गाइस, क्या कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट फीचर फ्रॉम जेसन। और यहाँ पे गाइस किस टाइप का हमें वो चाहिए, अब गाइस हमें क्या चाहिए, स्ट्रिंग टाइप का वो चाहिए, राइट, जो हमें रिस्पॉन्स मिले। क्योंकि अभी तक जो हो रहा था हमें सिंपल पता था हमें क्या मिल रहा है, वो हम सीधा रन करवा दे रहे थे, लेकिन अब हमें नहीं पता है, इसलिए हमें क्या देना है, स्ट्रिंग में चाहिए कि हमें जो रिस्पॉन्स मिले लिस्ट का, वो किस में मिले, स्ट्रिंग टाइप में मिले। तो यहाँ पे मैंने क्या सिंपल दे दिया, स्ट्रिंग में कौन सा हमें चाहिए,
अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का क्या चाहिए, जेसन चाहिए, राइट। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, जेसॉन, अर्थक्वेक जेसॉन। और इसमें एक चीज और अब क्या करेंगे गाइस, ये तो हमारी नीचे जो पूरी कोडिंग है वो शुरू हो रही है, लेकिन इसमें एक चीज और हो सकता है हमारा जेसन, हमने ऊपर क्या करा था, जेसन को नल दिया था, राइट। जहाँ अगर आपको याद होगा यहाँ पे हमने, अगर हमारी यहाँ पे कोई एरर आ जाती है किसकी, जेसन की, तो यहाँ पे क्या जेसन रिस्पॉन्स जो था हमारा क्या जा रहा था, एम्प्टी जा रहा था, राइट। तो गाइज यहाँ पे आके वो आएगा, राइट, जो हैंडल करेगा। तो यहाँ पे हमें क्या देनी पड़ेगी, इसे हैंडल करने के लिए सिचुएशन देनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे कमेंट ऐड कर देता हूँ आप लोगों के लिए कि अगर जेसन रिस्पॉन्स हमारा नल आया तो क्या हो जाए, रिटर्न हो जाए अर्ली बिना इस कोड को रन हुए। तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ गाइस, इफ टेक्स्ट utils is empty, कौन सा हमारा, अर्थक्वेक जेसॉन, राइट। जो हमारा ये वाला इसमें स्ट्रिंग टाइप के उसमें ले रहा है, अगर वो एम्प्टी है तो क्या हो जाए, तो यहाँ पे मैं बेसिकली दे दूंगा इसे रिटर्न नल। तो अगर गाइज हमारा ये जो अर्थक्वेक जेसन जो यहाँ से वैल्यू लेगा ऊपर जेसन में से, अगर वो एम्प्टी होगा तो बेसिकली क्या हुआ, वो क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। तो बेसिकली गाइज ये वाला जो कोड है वो रन ही नहीं होगा, सिंपल यहीं से कोड जो है ऊपर नल पहुंच जाएगा। तो इससे हमारा क्या, अगर गाइज एरर होने से बच जाएगी अगर हमारे अर्थक्वेक जेसन का जो डेटा है वो एम्प्टी है। अब यहाँ पे गाइस हमारी क्या अभी भी एरे लिस्ट है, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, लिस्ट चाहिए। तो यहाँ पे लिस्ट आ गई, और हमें किस में चाहिए थी, एरे लिस्ट ही चाहिए थी, जो किसमें इंस्टेंस क्रिएट हो किसका, लिस्ट का। तो ये हमारा आ गया है वो गाइस। और गाइस ये वाला जो मेरे क्या है, जो यहाँ पे हमने क्या कमेंट कर रखा है कि हमें इस वक्त क्या करना है, सैंपल जेसन रिस्पॉन्स पास करना है, लेकिन अब हमें वो नहीं करना है, अब हमें क्या करना है, स्ट्रिंग पास करना है, किसका, जेसन का। तो यहाँ पे हमें जेसन रिस्पॉन्स पास करना है किसमें, स्ट्रिंग में। अब गाइज इसमें हमारा क्या था, जेसन रिस्पॉन्स जो ऑब्जेक्ट बिल्ड होना था वो किससे, जेसन रिस्पॉन्स से होना था, बट अब हमारा वो नहीं है, तो मैं इसे डिलीट कर दूंगा। और सिंपल अब हमें क्या करना है, क्रिएट अ जेसन ऑब्जेक्ट फ्रॉम जेसन रिस्पॉन्स स्ट्रिंग, मतलब जो हमें डेटा मिल रहा है यूआरएल से, जो जेसन में जो डेटा आएगा वो उससे रिस्पॉन्ड करना है किसमें, स्ट्रिंग में। तो गाइस जेसन ऑब्जेक्ट के थ्रू करना है। तो ये अब हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया है गाइस। तो यहाँ पे अभी तक हमारा क्या हो रहा था गाइस, ये हार्ड कोड जो स्ट्रिंग वो था हमारा, क्वेरी थी यहाँ पे वो आ रही थी, लेकिन अब हमारी क्या आएगी, अर्थक्वेक जेसन, ओके, क्योंकि यहाँ पे अर्थक्वेक जेसन ही आ रहा है हमारा। तो स्ट्रिंग में जो हमारा स्ट्रिंग था उसको करना है कन्वर्ट, जो हमारा रिस्पॉन्स आएगा तो हमने वो दे दिया है बेसिकली इसमें गाइस। और यहाँ पे गाइस क्या कर लेते हैं, कमेंट ऐड कर लेते हैं आप लोगों के लिए। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारे जेसन एरे जो फीचर्स से ये सेम रहेगा गाइस, इसमें कोई वो नहीं है। इसमें भी हमारी क्योंकि जो क्वेरी थी गाइस वो थी कौन सी थी, तो इसी यूआरएल की वेबसाइट की। और इसमें भी अगर आप देखोगे ऐसी ही एपीआई में क्या है फीचर्स ही हैं, तो इसमें हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें भी गाइस क्या कर देता हूँ, एक कमेंट ऐड कर देता हूँ आप लोगों के लिए कि बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, राइट। यहाँ पे बेसिकली गाइस ये भी चेंज नहीं होगा हमारा, कुछ जेसन ऑब्जेक्ट सेम है यहाँ पे। एंड यहाँ पे भी गाइस क्या हमारा बेसिकली क्या हो रहा है, वो यहाँ पे भी कमेंट ऐड कर दिया। ये थोड़ा गाइस इसलिए कर रहा हूँ मैं आप लोगों को थोड़ी सी आसानी हो, क्योंकि अब थोड़ा सा कोड हमारा क्या हो चुका है, कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है गाइस। यहाँ पे क्या है गाइस हमारा, यहाँ पे तो हो गई प्रॉपर्टीज के लिए जो एक्सट्रैक्ट कर रहा है, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा था, यहाँ पे मैग्नीट्यूड एक्सट्रैक्ट हो गया है हमारा। यहाँ पे हमारी जो स्ट्रिंग लोकेशन थी वो हो गई है गाइस। यहाँ पे क्या हो गया गाइस, हमारी टाइम के लिए जो वैल्यू थी वो एक्सट्रैक्ट हो गई है। और यहाँ पे हमारा जो वैल्यू थी किसकी, यूआरएल की, वो एक्सट्रैक्ट हो गई है गाइस। यहाँ पे बेसिकली क्या करा गाइस, हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया किसके लिए, मैग्नीट्यूड लोकेशन टाइम एंड यूआरएल, किसके लिए, जेसन रिस्पॉन्स के लिए। एंड फिर यहाँ पे लिटरली बस गाइस हमने उसे किसमें, लिस्ट में, जो अर्थक्वेक वाली हमारी लिस्ट थी उसमें ऐड कर दिया है। तो इसमें भी हमारे कोई चेंजेस नहीं होंगे गाइस। तो जो हमारे यहाँ तक के चेंजेस थे गाइस वो क्या हो चुके हैं इसमें, ये हमारी पूरी चेंज हो चुकी है। इसमें तो ज्यादा कोई चेंजेस हमारे थे नहीं गाइस, बहुत मिनिमम चेंजेस थे। और बेसिकली बस हमने एरे से उसमें कर दिया है इसे, और अभी इसे क्या हमने यूज नहीं करा है इस वाले मेथड को। अब इसे भी देख लेते हैं गाइस ये कहाँ हमारा यूज होगा। और अभी और हमारा एक मेथड और रह गया है अभी गाइस, आई थिंक रीड फ्रॉम इनपुट स्ट्रीम हो गया है, ओके एक और रह गया है गाइस, उसको भी देख लेते हैं। और फिर हम किस पे चलेंगे, फिर अपने मेन मेथड पे। यहाँ पे हमारी अगर गाइज अब इसमें आप देखो तो हमारा ओके गाइज इसमें एक गलती हो गई हमारी, मुझे अभी दिखा, मैंने इसे क्या कर दिया, पब्लिक कर रखा है। ये पब्लिक नहीं है, प्राइवेट होगा गाइज। यहाँ पे ये प्राइवेट मेथड है। हमारे अभी तक के जितने ये सब प्राइवेट स्टैटिक मेथड इसलिए बनाए क्योंकि गाइज ये इसी क्लास में यूज होने हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रखना एक बार
आप भी चेक कर लेना कि सारे जो मेथड्स हैं ये क्या है, प्राइवेट हो। तो गाइज इसमें इस वक्त अगर आप देखो, जैसे ये वाला मेथड है कि क्या है, हाईलाइटेड नहीं है, बेसिकली ये कहीं यूज नहीं हो रहा है। और जितने भी आप इसमें अगर हमारे मेथड देखो, अभी जो हेल्पर मेथड है वो क्या है, अनयूज्ड है गाइज। वो क्यों अनयूज्ड है, क्योंकि बेसिकली उसे गाइज अभी हमने यूज ही नहीं करा है। और जब मैं कह रहा हूँ कि गाइज हमने उसे यूज नहीं करा है, इसका क्या मतलब है मेरा, कि जो इन सबका क्या था, हमने कॉन्सेप्ट्स तो लिख लिए कि इसका काम ये है, इसका काम ये है, कि जैसे मेक एचटीटीपी रिक्वेस्ट था तो मैंने इसका ये तो लिख दिया कि इसके रिक्वेस्ट करना काम है, लेकिन कहाँ इसे करवा कौन रहा है ये, राइट। तो अब गाइज हमें एक आखिरी मेथड लिखना है जो इन सबका क्या होगा, फाइनल मेथड होगा, जो इन सबको यूज करेगा। उसको लिख लेते हैं गाइज अब, और उसमें थोड़ी सी और बातें देख लेते हैं। जैसे जैसे लिखते हैं वैसे वैसे आपको बताता रहता हूँ गाइज। तो इस वाले मेथड का क्या काम होगा बेसिकली गाइस, कि USGS के डेटा सेट में से क्या करेगा, रिक्वेस्ट, क्वेरी रिक्वेस्ट करेगा, और फिर क्या देगा, लिस्ट देगा हमें, क्योंकि ये सारे हेल्पर मेथड्स को यूज करेगा। तो गाइस काम मेन यही करवा रहा है, बस और सारे मेथड है उनके इंडिविजुअल काम है, इसका सारे मेथड से काम करवाना है, राइट। तो यहाँ पे हम लेंगे पब्लिक स्टैटिक। और गाइस बात पे ध्यान देना, जो ये वाला मेथड मैं लिख रहा हूँ ये किस टाइप का लिख रहा हूँ, पब्लिक टाइप का। क्यों मैंने ये पब्लिक लिखा, बाकी सब प्राइवेट लिखे, वो इसलिए क्योंकि गाइज ये वाला जो मेथड है, सारे जितने भी प्राइवेट वाले मेथड हैं वो किससे इंटरेक्ट करेंगे, इस वाले मेथड से। लेकिन जो हमारा एसिंक टास्क वाला, जो हमारे बैकग्राउंड सारी क्लासेस की जो एक्टिविटीज क्या कर रहा है, बैकग्राउंड एक्टिविटीज को हैंडल कर रहा है, वो किससे इंटरेक्ट करेगा, खाली इस मेथड से। तो सिर्फ हमें एक ही मेथड पब्लिक चाहिए, वो है ये वाला। क्यों, क्योंकि ये सारे मेथड को, जो क्वेरी यूटिल्स वाली ये वाली क्लास है गाइस, इस वाली क्लास में जितने प्राइवेट मेथड हैं उनका तो ये यूज कर रहा है रिजल्ट वो करने के लिए, चाहे वो URL क्रिएट करने के लिए हो, HTTP रिक्वेस्ट करने के लिए हो, इनपुट स्ट्रीम रीड करने के लिए हो। तो वो ये वाला मेथड उन सारे मेथड का यूज करेगा गाइस। और इसलिए मैंने इसे पब्लिक लिया है, क्योंकि एसिंक टास्क में इसका यूज हम एसिंक टास्क में करेंगे, कैसे, मेन एक्टिविटी में। तो खाली यही मेथड हमारा दूसरी क्लास में कॉल होगा, इसलिए हम इसे क्या रख रहे हैं, पब्लिक रख रहे हैं। बाकी सारे मेथड्स को क्या रखा हमने, प्राइवेट रखा है। तो यहाँ पे क्या ले लिया मैंने, लिस्ट ले ली, और इसके अंदर क्या चाहिए गाइस, मुझे अर्थक्वेक टाइप का वो चाहिए ऑब्जेक्ट्स। और मैं क्या यूज कर लूंगा यहाँ पे, फेच। और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, स्ट्रिंग टाइप का रिक्वेस्ट। क्या करना है इसमें, URL रिक्वेस्ट करना है गाइस इसमें। तो मैंने इस वाले मेथड का क्या नाम रख दिया, फेच अर्थक्वेक डेटा। और किस टाइप का है गाइस, ये लिस्ट टाइप का है, जिसमें क्या है, हमारे अर्थक्वेक टाइप का वो है ऑब्जेक्ट, जो हमें क्या देगा, सारी अर्थक्वेक टाइप की फाइल्स स्टोर करवानी है हमें। अगर आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आ रहा है, अर्थक्वेक ऑब्जेक्ट एक्सटेंड कर रहा है, अर्थक्वेक एक्सटेंड्स ऑब्जेक्ट, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, रिक्वेस्ट ले ली है गाइस। अब इसके अंदर इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, URL का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है गाइस। तो मैं सिंपल यहाँ पे पहले एक वो दे देता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। हमें क्या करना है, क्रिएट करना है URL ऑब्जेक्ट गाइस। तो यहाँ पे मैं क्या दे दूंगा, URL बेसिकली इक्वल्स टू गाइस, एंड फिर क्या करेंगे हम, क्रिएट URL, यहाँ पे सेमीकोलन। और इसके अंदर क्या पास करवा देंगे गाइस, हम रिक्वेस्ट URL, जो हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट करा था, जो हमने यहाँ पे क्या पैरामीटर दिया था, किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का, वो हमने URL जो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है उसमें पास करवा दिया, राइट।